मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। डिटरमिन वेदर द मैट्रिसेस इन ईच पेयर आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। यानी कि जो ये पेयर ऑफ मैट्रिसेस गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं। यानी इनको मल्टीप्लाई करने से यूनिट मैट्रिक्स जो कि इस तरीके से होता है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ कि वो आता है या नहीं आता, यानी 1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करने के लिए या बात वेरीफाई करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि हम किसी एक मैट्रिक्स को सिलेक्ट करें और उसका इन्वर्स निकाल लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बाय फार्मूला। और अगर वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। ठीक है, यानी लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ ए मैट्रिक्स इनमें से कोई एक है, फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं ये ए मैट्रिक्स है 1 एंड 4। अब इसका हम पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, जिससे पता चलेगा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यहाँ से इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 4 ज़ार 12 और 11 1 से मल्टीप्लाई होके 11। तो 12 में से अगर आप 11 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो ए मैट्रिक्स है वो हम यूँ कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो डायगोनल एंट्रीज को आपस में चेंज करते हैं, यानी 4 और 3 इधर आ जाते हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं, यानी कि ये -11 हो जाएगा और ये -1। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 1 से। अब देखें इसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। ए इनवर्स का आंसर आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 1, ये 4 ही होगा, ये -1 ही आएगा, ये -11 ही आएगा और ये 3 ही आएगा, जो कि इस दूसरे मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। हम देख रहे हैं कि ए इनवर्स में 4 -1 और -11 एंड 3 है, जबकि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम यूं कहेंगे कि जो गिवन पेयर ऑफ मैट्रिसेस हैं, गिवन पेयर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव inverses of each other, inverses of each other। मतलब कि यहाँ से एक बात ये वेरीफाई हो गई। यहाँ चले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, ऑफ ईच अदर। तो मैट्रिक्स के अंदर रहते हुए हमने बात देखी। अब सेकंड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें भी दो पेयर्स बताए, मतलब एक पेयर बताया गया है मैट्रिसेस का, और इसमें अब हमने चेक करना है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं। तो फॉर एग्जांपल ए जो मैट्रिक्स है हम कहते हैं वो 1 0 एंड 0 1 है, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उसके लिए हम वर्किंग करते हैं। हमें पता है कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये खुद होगा अपना, लेकिन इसको फिर भी हम प्रॉपर जो इसका फार्मूला है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 1 × 1 1, 0 × 0 0, 1 - 0 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में चेंज करेंगे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। तो चूंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए एज इट इज़ रहेगा। तो देयर फॉर ए इनवर्स जो कि बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स
यहाँ पर एडजॉइंट को ज़रा सही तरह लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू आई हुई है 1001, जबकि जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी डिटर्मिनेंट आया है इसका, वो आया हुआ 1। तो 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे तो आंसर हमारे पास अगेन यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा 1001। तो यहाँ से भी बात क्लियर हो गई कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हम यूँ लिखेंगे कि जो पेयर है आर नॉट इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसको यहाँ से चलें कॉपी कर लेते हैं और बीच में यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं वर्ड आर नॉट, ये नहीं है। ठीक है, आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, इस तरीके से। तो ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, कि किस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। ठीक, और अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है इसी क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखें जी, इसमें भी आपको दो मैट्रिसेस गिवन है और आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं है। तो उसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन में हम सपोज कर लेते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स कोई एक, उसको ए कह देते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है। चलें इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जी, और साथ ही हम सपोज कर लेते हैं कि ये दूसरा मैट्रिक्स जो है ये बी है। ठीक है, अब इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले। इसमें आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -12। इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय -12 -12 माइनस, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये -12 + 3 होता है, यानी कि एक तो बिगर वैल्यू का साइन नेगेटिव है और नेगेटिव पुट करेंगे और 12 में से अगर 3 माइनस करो तो 9 आता है। तो हमें पता चल रहा है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट, सॉरी जो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? एडजॉइंट में आपने जो मैट्रिक्स ए है उसके इन एलिमेंट्स को, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। तो ये +1 हो जाएगा ओवर -9। तो हम ये बात देख रहे हैं कि ए इनवर्स जो मैट्रिक्स आ रहा है वो इस बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें -12 ओवर -9 मतलब 12, अगर देखें 3 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, ये 4/3 आता है। इसी तरह ये -1/9 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये 1/3 आ जाएगा और ये -1/9 आ जाएगा। यानी ओवरऑल हमने देखा कि जो ये मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया ए इनवर्स। इट्स मीन के हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये जो है नॉट इनवर्सेस, जो मैट्रिसेस हैं गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है कि डिटरमिन वेदर द मैट्रिसेस इन ईच पेयर आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है वो ए है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, चलें आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। यह आ गया ए मैट्रिक्स और साथ में इसको हम सपोज कर लेते हैं बी, सेकंड वाले को। तो ये देखें इधर से, ये आ गया बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। एडजॉइंट इसका जो है ये इटसेल्फ ही वही आ जाएगा दोबारा, चूँकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है तो वो आपस में इंटरचेंज होंगी तो वही आ जाएंगे। 0 जो है वो न्यूट्रल नंबर है, इसका नेगेटिव भी मतलब खुद होता है। ठीक है, और
इसमें अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 1 इंटू वन वन और 0 इंटू जीरो जीरो, 1 माइनस जीरो, इसको यूं भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो ए इन्वर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1001 आ रहा है, क्योंकि डिवाइज़र में 1 आ जाएगा, 1 माइनस जीरो वन, और 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वही नंबर आता है जो कि बी मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ए एंड बी जो गिवन मैट्रिसेस हैं आर इन्वर्सेस ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसकी पूरी स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। इसी के से देखें ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए और देखा कि जो ये टेस्ट करना था, ये चेक करना था कि ये गिवन मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं, वो हमने यहाँ पे चेक किया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर आप देखें तो 7 है, इसमें लेट ए मैट्रिक्स जो है वो भी गिवन है जिसका फर्स्ट रो 3 2 है और सेकंड रो में 0 1 है, और बी मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो 2 7 और सेकंड में है 1 5। फाइंड ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए बी प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट, और ये चेक करना है कि क्या ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो क्या ए बी प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स आ रहा है उसके डिटर्मिनेंट के बराबर है या नहीं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस पर वर्किंग करते हैं। जी तो ए डिटर्मिनेंट तो बहुत सिंपल है, आपने डिटर्मिनेंट्स का साइन पुट करना है, 3 0 2 1 को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और इसमें अब इसमें आपने यूं करना है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज को उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 3 1s आर 3 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 ही आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 3 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। एक तो ये बात होगी, ठीक है, ये हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अब हम अगर बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो बी डिटर्मिनेंट में आपने 2 1 लिखा यहाँ फर्स्ट कॉलम में और सेकंड में 7 5 लिखा, इसको क्लोज कर दिया और अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7। तो 10 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं तो 3 आंसर आ जाता है। इस तरह से बी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने इसे नेक्स्ट करना है, इससे नेक्स्ट जो है ए बी पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए को आपने बी से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स में 3 0 फर्स्ट कॉलम में, 2 1 सेकंड कॉलम में है, और बी मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो पहले कॉलम में जो है, इसको स्ट्रेट करके ड्रॉ करते हैं, पहले कॉलम में 2 1 आ रहा है और सेकंड में 7 5 आ रही हैं एंट्रीज, और ये क्लोज हो गया। अब देखें ये मैट्रिक्स जो है सेकंड से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉलम 2 और इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो इसकी पहली रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का प्रोडक्ट जो है वो ऐड होगा, यानी 3 2s आर 6 एंड 2 1s आर 2, तो 6 + 2 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, 21 और 2 5 से 10, 21 + 10 31 आ जाएगा। इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो 0 + 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 0 + 5 5। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसकी वर्किंग मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी तो इसमें अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए बी का, तो इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, ये 31 और ये 5 आ गया। अब आपने इस एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5s आर 40 और फिर 1 को 31 से मल्टीप्लाई करना है और इनका डिफरेंस लेना है, तो ये आता है 9। ए बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 9 आता है। अब हमने जो वेरिफिकेशन करनी है, इस वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर सेपरेट कर लेता हूँ, लाइन्स पुट करता हूँ, और इसमें हमने ये बात वेरीफाई करनी है कि ए जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और जो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इनका प्रोडक्ट क्या ए बी मैट्रिक्स के जो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है उसके बराबर आता है या नहीं। तो ए है 3, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 3, तो इसका आंसर आता है 9। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2,
1 एंड 2। हमने क्या देखा, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ये बात जो है वो प्रूव हो जाती है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।